2024 हमारी बार के मेंबर बन चुके हैं, वो इस ईयर जो इलेक्शंस हो रहे हैं 12 दिसंबर 2025 को उसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। सर मोटिव है हमारे युवा साथियों की आवाज़ को थोड़ा बुलंद करना। इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? इसके अंदर अगर आप मनी माइंडेड होके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने दिन में क्या कमाया, तो वो हताश होके वापस जाते हैं। हम सभी युवा साथी यहाँ 5 बजे तक हाई कोर्ट रहते हैं, उसके बाद 5:30 बजे हमारे ऑफिस पहुँच जाते हैं। सीनियरिटी तो रहेगी सर, सीनियर से ही तो हमको सीखने को मिलता है। लेकिन चुनाव में सीनियरिटी रहना ये आपको उचित लगता है? तो आज जिसको आए हुए यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल हुए हैं, उसको क्या पता कि जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है कि उसने लास्ट 15 ईयर में भी 20 ईयर्स में क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के हाई कोर्ट में और यहाँ पे हमारे साथ है कुछ अधिवक्ता जिनसे हम जानेंगे कि क्या चुनाव होता है बार एसोसिएशन के और क्या इनके मायने रहते हैं। हमारे साथ है शिवम अवस्थी जी। बताइए सर, क्या है बार एसोसिएशन और इसमें कैसे है वो नए वकील आ सकते हैं और कैसे इसके चुनाव होते हैं? बार एसोसिएशन जो अधिवक्ता साथी जो राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो एक ग्रुप है वो हमारी एक बार एसोसिएशन होती है। जो हमारे अधिवक्ता साथी सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनकी दी बार एसोसिएशन है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनकी दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन है। इसी प्रकार हमारी राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। और इसमें जो चुनाव होने वाले हैं उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा बता दीजिए आप, प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया ये है कि जो भी हमारी बार एसोसिएशन के मेंबर्स जिनको 1 ईयर कंप्लीट हो गया है हमारी बार में एज अ मेंबर, जो बिफोर 30 नवंबर 2024 हमारी बार के मेंबर बन चुके हैं, वो इस ईयर जो इलेक्शंस हो रहे हैं 12 दिसंबर 2025 को उसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। तो हमारी बार एसोसिएशन में वोट कास्ट करने के लिए मिनिमम आपकी 1 ईयर की मेंबरशिप जरूरी है। और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे। जी सर। तो क्या मोटिव है आपका चुनाव लड़ने का? सर मोटिव है हमारे युवा साथियों की आवाज़ को थोड़ा बुलंद करना, इनकी बात आगे बार और बेंच तक पहुंचाना, इनसे जुड़ी समस्याओं को आगे अध्यक्ष साहब महासचिव साहब के सामने रखना, सीजे साहब से जो हमको सपोर्ट मिल सकता है, जो हमको गाइडेंस मिल सकता है, वो हमारे युवा साथियों को दिलवाना। अगर आपने कहा कि ये जो युवा साथी है उनको हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे, उनका है, तो जो युवा वकील बनते हैं, नए वकील बनते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस पे आना, उनके लिए है वो लॉ करने के बाद थोड़ा सा बार काउंसिल की तरफ आना, इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वकालत एक ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जो नोबल प्रोफेशन जाना जाता है। इसके अंदर अगर आप मनी माइंडेड होके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने दिन में क्या कमाया, तो वो हताश होके वापस जाते हैं। लेकिन जो युवा कुछ सीखने के जुनून के साथ आते हैं, जो हकीकत में वकालत के लिए आते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते हैं, वो शाम को बल्कि खुश होते हुए जाते हैं। हम सभी युवा साथी यहाँ 5 बजे तक हाई कोर्ट रहते हैं, उसके बाद 5:30 बजे हमारे ऑफिस पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रात के 10 भी बजते हैं, 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं और कुछ ऑफिस में रात के 2-2 भी बजते हैं। लेकिन अगली सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सारे युवा अधिवक्ता आपको 9:30 पौने 10 मैक्सिमम 10 बजे तक यहाँ वापस हाई कोर्ट में ही नजर आएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सीनियरिटी तो रहती है ना? सीनियरिटी तो रहेगी सर, सीनियर से ही तो हमको सीखने को मिलता है। लेकिन चुनाव में सीनियरिटी रहना ये आपको उचित लगता है? नहीं, ऐसा चुनावों में सीनियर जूनियर वाला सिस्टम मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है। उसमें ये रहता है कि आप व्यक्तिगत किससे परिचित हैं, आप किसको परख रखे हैं, कौन आपके वक्त बेवक्त काम आएगा, कौन आपके साथ में कॉरिडोर के अंदर मिलेगा, कौन आपको गाइडेंस दे सकता है। कल किसी भी लीगल इशू पे या किसी भी कोर्ट से संबंधित किसी भी इशू पे आप किसी को अप्रोच करते हो तो क्या वो आफ्टर इलेक्शन या बिफोर इलेक्शन उसने आपको अहमियत दी थी, तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपको बात करूं कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है वकील है, उनका ये कहना था कि भैया हमारे क्या है, हम जूनियर वकील हैं और सीनियर वकील जब बार काउंसिल का चुनाव होता है तो उस समय कहते हैं, सीनियर वकील कहते हैं कि हमारे चुनाव है। हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे कहते हैं कि हम जिसको बोले, सीनियर वकील कहता है हम जिसको बोले उसको ही वोट दे। तो क्या ऐसा भी देखने को मिलता है? इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर ये ऐसा देखने का नहीं, बल्कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो युवा अधिवक्ता है जो यहाँ किसी से परिचित नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी 15 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए और जनरल सेक्रेटरी
यानी महासचिव का चुनाव लड़ने के लिए 10 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए यहाँ। तो जो युवा अधिवक्ता भी 1 साल 2 साल 3 साल पहले आए हैं, तो वो इतने सीनियर जो इतना गैप है उनको कैसे जानेंगे या उनको कैसे पहचानेंगे? उनको क्या पता कि इन्होंने 15 साल में या 20 साल में या 25 साल में, जरूरी नहीं है कि हर कोई 15 साल कंप्लीट होती है अपना चुनाव फाइट करना स्टार्ट कर दे। कोई 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आ रहा है, कोई 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। बहुत से अधिवक्ता यहाँ ऐसे हैं कि जिन्होंने जस्ट अभी 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं अपनी वकालत के। तो आज जिसको आए हुए यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल हुए हैं, उसको क्या पता कि जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है कि उसने लास्ट 15 ईयर में भी 20 ईयर्स में क्या किया है बार के लिए या हाई कोर्ट के लिए। तो वो गाइडेंस हमारे सीनियर्स हमको देते हैं। वो बताते हैं कि बार के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है या उपयुक्त प्रेसिडेंट कौन है, कौन डिजर्विंग है। क्योंकि वो इसलिए बताते हैं कि हम कोई सरनेम को देख के या अपने क्षेत्रवाद को देख के या किसी की स्माइलिंग पोस्ट देख के वोट देख के ना आ जाए। अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से सांसद है, उन्होंने एक बार कहा था कि अब बीकानेर में हाई कोर्ट खुलना चाहिए। जयपुर और जोधपुर के हाई कोर्ट के वकील और जो अधिवक्ता है उन्होंने खूब है वो विरोध किया उसका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इशारों में ये बात कही थी। हकीकत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? सर, इशारों में कही थी या डायरेक्टली गई थी, तो कहना हो जाता है, ठीक है। जी। और जिस पॉइंट पे आप मेरे से मेरा व्यू जानना चाह रहे हैं, वो व्यू ऐसा है कि जहां सेंट्रल मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जोधपुर बार, जयपुर बार और पूरे राजस्थान के वकीलों का व्यू चलता है, तो वहाँ पे व्यू मेरा कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं या जो एक्सपीरियंस हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये थे हमारे साथ शिवम अवस्थी जो कि यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। भारत रफ्तार से मैं हरी, जयपुर।